हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी है उसकी वैकेंसी के बारे में। तो ऑफिशियल न्यूज़ है वो निकल कर आ गई है कि आपके कब से फॉर्म वो फिलअप करे जाएंगे और कितनी वैकेंसी हैं और इसमें 10वीं रहने वाली है या ITI रहने वाली है। इन सभी का डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं और आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि अब की बार कितनी वैकेंसी हैं, 10वीं रहेगी, ITI रहेगी और कब से फॉर्म है वो स्टार्ट रहने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर ले ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आए या रेलवे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आज हम आपको बताएंगे कि वैकेंसी कितनी रहने वाली हैं। जो 58,242 वैकेंसी दिखाई जा रही हैं वो आएंगी या नहीं आएंगी, और कुछ नोटिफिकेशन में कुछ वैकेंसी दिखा रखी हैं और कुछ में कुछ दिखा रखी हैं, और इसमें कोई कह रहा है कि ITI रहने वाली है, कोई कह रहा है 10वीं रहने वाली है। तो सभी का प्रूफ है वो आपको दिखाने वाले हैं कि कितनी वैकेंसी रहेंगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो सर्वप्रथम बात करें तो आपकी जो एग्ज़ाम फॉर्म डेट है वो कब रहने वाली है। तो सर्वप्रथम बात करें अगर फॉर्म डेट की, तो फॉर्म जो पहले जो फॉर्म निकला था, जो नोटिफिकेशन निकला था, तो उसमें यानी जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है ये, और ये आपको मतलब ये आपको RRB की साइट से पर नहीं मिलेगा, और लेकिन ये इंटरनल आपका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है, और जो कि एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आपको नोटिफिकेशन 1-2 दिन के अंदर वो मिल जाएगा। और आप इसमें जो फॉर्म है वो आपका किस डेट तक रहने वाला है, 23/1/2025 यानी 23 जनवरी 2025 से लेकर 22 फरवरी 2025 तक 12 बजे तक फॉर्म है आपके रहने वाले हैं। तो यानी 23 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 22 फेब तक आपके फॉर्म है वो रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म है वो चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी जो यानी अब रेलवे के द्वारा मतलब अब जो एक दो दिन पहले जो रेलवे के द्वारा जो ऑफिशियली किया गया है वैकेंसी, वो भी आपको नोटिफिकेशन दिखाएंगे। आपको इतने प्रूफ दिखाएंगे कि वैकेंसी कितनी रहने वाली हैं और पहले कितनी बताई जा रही थी। तो पहले है वो वैकेंसी बताई जा रही थी 32,000 अप्रोक्स बताई जा रही थी, लेकिन अब वैकेंसी वो बढ़ा दी गई हैं, इसकी दुगनी वैकेंसी ऑलमोस्ट कर दी गई हैं। तो उसका भी आपको ऑफिशियली दिखाएंगे, ऑफिशियल नोटिस है वो दिखाएंगे जो रेलवे के द्वारा छोड़ा गया है। तो अब पहले अप्रोक्स 32,000 बताई जा रही थी, लेकिन अब बढ़ा दी गई वैकेंसी, और 23 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 22 फरवरी तक फॉर्म वो चलेंगी। फिर नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है तो कुछ जो न्यूज़पेपर की कटिंग भी हैं उनमें पहले बताया गया था कि रेलवे ग्रुप डी के यानी 32,438 पदों पर रही होगी भर्ती, ठीक है। और जिसमें RRB की ओर से जनवरी या फरवरी में हो सकती है अधिसूचना। और ये आप देख सकते हैं कि सभी जो यानी जो 32,438 जो पोस्ट बताई जा रही थी, लेकिन अब तो बढ़ गई हैं, यानी ऑलमोस्ट दुगनी वैकेंसी हो गई हैं। और इसमें बता रखी है कि किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी हो रहने वाली है, आप इसमें देख सकते हैं ये न्यूज़पेपर में। तो इन न्यूज़पेपर वाले ने कहाँ से छापा हुआ वो भी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाते हैं। तो ये उन्होंने न्यूज़पेपर वाले ने इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से इन्होंने इन्होंने ये न्यूज़ है वो छापी है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। इंटरनल ये एक नोटिफिकेशन है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है आपका, फिर नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, ये है 10वीं या ITI रहने वाली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो योग्यता उसके बारे में रहने वाली है। तो ये रेलवे बोर्ड की ओर से जारी किया हुआ ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से जारी हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं इन्होंने बता रखा है कि आपके पास 10वीं हो या ITI हो, 10वीं हो या ITI हो, दोनों एक ही क्वालिफिकेशन माना जाएगा। यानी आपके पास 10वीं है या ITI है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी 10वीं वाले के लिए सेम वही वैकेंसी रहेंगी और ITI वालों के लिए भी सेम वही वैकेंसी रहेंगी। और स्पेशल है वो ITI के लिए अभी इसमें वैकेंसी वो नहीं रखी गई। कि मतलब पहले बात चल रही थी कि सर्वप्रथम जो रेलवे बोर्ड ने अपनी साइट के ऊपर बताया था कि ITI वाले ही अप्लाई कर सकते हैं और 10वीं वालों के लिए कुछ पोस्ट रहेंगी और सर्वाधिक पोस्ट ITI वालों के लिए रहने वाली हैं। ये उन्होंने रेलवे बोर्ड की जो साइट है उसके ऊपर है वो अब मतलब डाला था, ठीक है।
तो अब लेकिन अब जो ट्विटर पे या मतलब वैसे कुछ ट्रेंड चले मतलब उनके लिए, तो उन्होंने क्या किया है उसमें अब चेंज कर दिया है रेलवे ने। रेलवे बोर्ड ने अब कर दिया है कि 10वीं पास हो या आप ITI है तो दोनों आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बच्चों के लिए खुशखबरी है। और क्योंकि 10वीं वाले बच्चे बहुत मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इसमें ITI वालों के लिए ही क्यों सभी को मौका मिलना चाहिए, तो अब रेलवे की तरफ से वो 10वीं और ITI को समान कर दिया गया है और 10वीं वाले भी अब अप्लाई सभी पोस्टों में कर सकते हैं। और जिनके पास 10वीं है, ITI है और जिनके पास NAC का जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, यानी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, जो कि NCVT के द्वारा है वो मान्यता प्राप्त हो, तो वो भी इसमें ग्रुप डी के अंदर अप्लाई कर सकता है। तो सभी को तीनों को समान माना जाएगा और सभी की वैकेंसी वो सेम रहने वाली हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसमें देख सकते हैं आप एक न्यूज़पेपर की कटिंग है और आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी हमने दिखा दिया। और एक न्यूज़पेपर है उसमें भी आया था कि रेलवे लेवल फर्स्ट भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता में दी छूट, यानी जो 2019 का जो प्रोसेस था, यानी जो, और इस नोटिफिकेशन में आप ये भी देख सकते हैं कि उन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि 2019 का जो प्रोसेस था सेम वही प्रोसेस 2025 की जो भर्ती होगी रेलवे ग्रुप डी की, उसमें सेम प्रोसेस है वो लागू होगा, यानी 10वीं और ITI को समान माना जाएगा और NAC जो सर्टिफिकेट जिसके पास है उसको भी समान माना जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, इस न्यूज़पेपर की कटिंग में आप देख सकते हैं कि जो लेवल भर्ती की फर्स्ट में योग्यता में दी छूट, यानी इसमें आप पूरा पढ़ सकते हैं कि इसमें साफ साफ लिख रखा है कि 10वीं और ITI हो या समकक्ष, यानी जिसके पास NCVT का जो सर्टिफिकेट है, NCVT द्वारा प्रदान किया गया NAC सर्टिफिकेट है, वो भी तीनों को समान माना जाएगा और तीनों को एक ही वैकेंसी के लिए है वो भर्ती देख सकते हैं, यानी तीनों के लिए समान वैकेंसी रहने वाली हैं। फिर नेक्स्ट है आपका, अब आपको ऑफिशियल जो रेलवे की ऑफिशियल जो पेज है उसके ऊपर उन्होंने डाल दिया है। तो उन्होंने पहले बता दिया कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने लेवल फर्स्ट पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता में बदलाव, रोजगार के अवसरों के साथ अभ्यर्थियों के सपनों को रफ्तार दे रही भारतीय रेल। इसमें देख सकते हैं कि रेलवे बोर्ड की जो ऑफिशियल साइट है, ऑफिशियल पेज है, उस पर भी बता दिया है कि उन्होंने 10वीं पास भी कर सकेंगे आवेदन। तो रेलवे ग्रुप डी के अंदर है वो 10वीं पास भी आवेदन हो कर सकेंगी। ठीक है, उन्होंने ये बता दिया। तो रेलवे भर्ती बोर्ड ने लेवल फर्स्ट के उम्मीदवारों के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के बदलाव में किया 10वीं पास या ITI या डिप्लोमा या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC धारक भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक पेज है उसके ऊपर उन्होंने ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं वैकेंसी की। तो सर्वप्रथम जो नोटिफिकेशन आया था उसमें 32,000 वैकेंसी बताई जा रही थी। ठीक है, अब वो ऑलमोस्ट दुगनी वैकेंसी कर दी हैं। ऑलमोस्ट रेलवे बोर्ड के द्वारा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा ऑलमोस्ट दुगनी, लगभग दुगनी तो नहीं मैं कहेंगे लेकिन ऑलमोस्ट वो कर दी है। ठीक है, तो उन्होंने वैकेंसी कर दी हैं 58,242 वैकेंसी है वो टोटल वैकेंसी है वो रेलवे ग्रुप डी की कर दी हैं। ये एक प्रकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और पहले तो 32,000 के लिए आया था नोटिफिकेशन, लेकिन अब है वो वैकेंसी 58,242 वैकेंसी है वो रेलवे बोर्ड के द्वारा कर दी है। 2019 में वैकेंसी आई थी उससे तो लगभग आधा ही है ऑलमोस्ट। पिछली बार तो 1 लाख के करीब 1 लाख के करीब वैकेंसी रेलवे ग्रुप डी की आई थी, लेकिन अब वैकेंसी है वो ऑलमोस्ट आधी ही है। 58,242 पद है वो रेलवे ग्रुप डी के रहने वाले हैं। तो ये आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, तो इसमें देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन आने के बाद जो न्यूज़पेपर उसमें भी छपा हुआ है कि जनवरी में निकलेगी रेलवे ग्रुप डी की भर्ती और 6 साल बाद हो रही 32,000 पदों की भर्ती, और यानी जो वैकेंसी और बढ़ सकती हैं पदों की संख्या, ये आप न्यूज़पेपर की कटिंग है वो देख सकती हैं। तो इसमें जो मतलब वैकेंसी है वो पहले तो 32,000 बताई जा रही थी और अब वैकेंसी को बढ़ा दिया गया है। तो ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसमें साफ साफ लिख रखा है कि इसमें वैकेंसी बढ़ सकती हैं। तो और इसमें इस अखबार में ये भी बताया गया है कि
1 लाख से ज़्यादा पद रिक्त है, यानी रेलवे ग्रुप डी के अंदर 1 लाख से ज़्यादा पद है वो रिक्त हैं। और ये भी इस न्यूज़पेपर की कटिंग में है वो बता रखा है। तो ये हो गई आपकी टोटल जो रेलवे ग्रुप डी की, तो 58,242 वैकेंसी आने वाली हैं। और इसमें 10वीं पास हो, चाहे ITI हो, चाहे नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट हो, तीनों है वो अप्लाई हो कर सकते हैं। पहले तो रेलवे ने ITI कर दिया था, लेकिन अब तीनों को अप्लाई हो कर सकते हैं, चाहे 10वीं हो, ITI हो या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो। ठीक है। और ये आप सभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख ही लिया आपने। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हमारे जितने भी ऑफिशियल पेज हैं उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, प्रत्येक कमेंट का आपको रिप्लाई देखने को मिलेगा। थैंक यू एंड जय हिंद।